कि बउआ रे धमुनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। कि बउआ रे धमुनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। धन बल विद्या के संजोग कहाँ मिलतौ। बउआ रे धमुनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। बउआ रे धमुनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। धन बल विद्या के धन बल विद्या के संजोग कहाँ मिलतौ। बउआ रे धमुनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। बउआ रे धमुनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। लड़का बूढ़ाठ बूढ़बा बर कहाँ मिलतौ। तनी हंसी मजाक कर लेली है धमन वाला से, तो ओकरा गुस्सा न मानब। कि लड़का बूढ़ाठ अब बूढ़बा बर कहाँ मिलतौ। अभी बुढ़वा बर के दूगो माने भेलै। बुढ़वा बर जे बाहर के लोग हिकिन उनका न बुझे जे बुढ़वा बर माने की भेलै, लेकिन धमन में केकरो सबके मालूम है कि बुढ़वा बर कहाँ है। दुर्भाग्य ये जे सुने में आयल हन कि बुढ़वा बर गिर पड़लै। और जब हम आयल रही मद्रास में तो अपने सके हम सही कही छी, मद्रास में जब आयल रही हम तो हम यहाँ अपने सके जे नया जनरेशन के ही कि उनका सके बजबै छी कि अपने सके शायद बुझल है कि न बुझल है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बनियाइन ट्री बड़ के पेड़ है ना, ओकरे कहै छै अंग्रेजी में बनियाइन ट्री। तो बड़ के पेड़ पूरे दुनिया में वट वृक्ष, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध वट वृक्ष अगर कहीं रहे तो मद्रास में रहे। और मद्रास के जे इलाका है ओई में वो रहे, बसंत नगर के पास में। हम ओकरा देखली रह आ हम जे लोग मिलत रहन उनका कहत रही कि देखिए दुनिया का सबसे सुंदर वट वृक्ष या सबसे प्रसिद्ध वट वृक्ष भले ही अडियार में है, बसंत नगर में है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में है, हालांकि वो पेड़ गिर गई है लेकिन ओकर वंशज सब अखनी हुआ है। आ दूसरा जो मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वट वृक्ष है वो है बुढ़वा बर, जो धमन गांव में है। जो बुढ़वा बर है मतलब कितने जनरेशन को देख चुका वो बुढ़वा बर कि मत पूछिए। और ऐसे बुढ़वा बर का मैं बड़ा प्रशंसक था। बड़ा दुख हुआ है कि बुढ़वा बर गिर गया है, लेकिन बुढ़वा बर के वंशज को बचा के रखिएगा, बुढ़वा बर के नौजवान को बचा के रखिएगा, वहां जरूर एक बर का पेड़ लगा दीजिएगा। बहुत खुशी हुई मुझे। तो वो बुढ़वा बर जनरल हुआ, बुढ़वा बर मतलब बुढ़वा दुल्हा, बूढ़ दुल्हा। तो उसके लिए हमने ये चुटकी ली है कि लड़का बूढ़ाठ बुढ़वा बर कहाँ मिलतौ। लड़का बूढ़ाठ बुढ़वा बर कहाँ मिलतौ। आ गाछी में गांव गांव में हर कहाँ मिलतौ। ये धमन गांव की विशेषता है कि अगर कहिएगा कि हमको जाना है गाछी तो आपको गाछी तो भेज देगा, लेकिन मालूम हुआ कि गाछी में तो गांव है। तो गाछी में गांव ये पहला है, आप नोट कर लीजिए। धमन के सारे नौजवान प्लीज नोट इट, these are the special features of the Dhawan nowadays. The most famous tree of the banyan that is also in Dhawan, and the village, yeah, the tola, it's called Gachi, means the mango groves, but it is the village. तो गाछी में गांव, and if you will go in the गांव तो हर मिल जाएगा, हल है ना। कि लड़का बूढ़ाठ बुढ़वा बर कहाँ मिलतौ। आ गाछी में गांव में हर कहाँ मिलतौ। अपन कट्टा इंडा गहबर कहाँ मिलतौ। पन कट्टा इंडा गहबर कहाँ मिलतौ। अब भुइया का रिखुआ बख्तर कहाँ मिलतौ। कि भुइया का रिख आ बख्तर कहाँ मिलतौ। आ कुअन के हवा
कुवन के हवा निरोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। इसमें जो मैंने वर्णन किया है आप जान सकते हैं। आज भी वहां का पनकट्टा इंडा जो है वो वन ऑफ द हिस्टोरिकल वेल है, कुआं है, जिसमें सैकड़ों वर्षों की बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और गह्वर तो आप जान ही रहे हैं, हम निरंजन स्वामी के मंदिर को आज भी गह्वर करते हैं। तो गह्वर तर, गह्वर पर, गह्वर के पास, तो ये गह्वर और कहीं नहीं है। गह्वर गांव भले हो सकता है, लेकिन गह्वर धमोन में है, गाछी में गांव है, और गांव में हर मिलता है, पनकट्टा इंडा है, और गह्वर है, वहां भुइयां है, वहां कारिक हैं, बख्तौर हैं। कि लड़का बूढ़ाठ बुढ़वा बोर कहाँ मिलतौ, गाछी में गांव गांव में हर कहाँ मिलतौ, पनकट्टा इंडा गहबर कहाँ मिलतौ, भुइया कारिख आ बख्तर कहाँ मिलतौ, कुवन के हवा निरोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। कुवन धमोन के पूरब का एक चौर का नाम है, जिस कुवन में पानी लगा रहता है, और इमली तर जो बिल्कुल सिउरा के तरफ है, चकसाहो के तरफ, उस इमली तर से लेके धमोन गांव के बीच में वो चौर है, कुवन चौर, जिसमें पानी भरा रहता है। और जो इमली के टकरा के चकसाहो से, सिउरा साइड से जो इमली टकरा कर इमली तर से जो हवा चलती है, शुद्ध हवा, वो कुवन के पानी को टच करती हुई और इतनी शीतल स्वच्छ आती है धमोन गांव के लिए, उसको हम कुवन का हवा बोलते हैं, निरोग। तो मैं समझता हूँ ये व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बिहार, हमारे धमोन के नौजवानों को ये सब चीज जानकारी मिले। तो अब देखिए कि कुवन के हवा निरोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, धन बल विद्या के संजोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। और दूसरा छंद देखिए, उसकी विशेषता धमोन के लिए, कि भूंजात मिलतौ, भूंजात मिलतौ, कंसार कहाँ मिलतौ। ये सब अभी भी वहां मिल रहा है, जबकि दूसरे जगह नहीं मिलता है। कि भूंजात मिलतौ, कंसार कहाँ मिलतौ, मूर्ख त मिलतौ, बुधियार कहाँ मिलतौ, भुंजा त मिलतौ, कंसार कहाँ मिलतौ, मूर्ख त मिलतौ, बुधियार कहाँ मिलतौ, दूरा पर भैंसी दुधार कहाँ मिलतौ, दूरा पर भैंसी दुधार कहाँ मिलतौ, धोती में ठेहुना उघार कहाँ मिलतौ, धोती में ठेहुना उघार कहाँ मिलतौ, नुकेला कोठी के, नुकेला कोठी के दोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, धन बल विद्या के संजोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। और अंतिम छंद देखिए, इसमें भी धमोन की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप नोट करके खुशी से आप गाएंगे, दूसरे बच्चों को भी गवाएंगे। तो ये देखिए तीसरा और अंतिम, ये कि गारी में सानल, गारी में सानल दुलार कहाँ मिलतौ। Still, I feel my youngsters might have been experienced this special line, गारी में सानल, दुलार। दुलार से भी आज भी वहां गाली आपके परिवार के बुजुर्ग दे सकते हैं, आपकी भाभियां दे सकती हैं, आपके पास पड़ोस के दे सकते हैं।
लेकिन वो गाड़ी देते हैं, गाड़ी दै छथिन, लेकिन वो गाड़ी में जे सानल दुलार है वो कहाँ मिलतौ? गाड़ी तो बहुत जगह मिल जाए छे, लेकिन गाड़ी सुने पड़े छे। गाड़ी सुनल अलग बात है, लेकिन वहां जे गाड़ी में सान का दुलार मिले छे वो धमन के खूबी है। तो फिर से एकरा सुनिह कि गाड़ी में सानल दुलार कहाँ मिलतौ, आ झगड़ा झंझट में उपकार कहाँ मिलतौ। आज भी आपस में भले झगड़ा हो, मुकदमा चल रहा हो, लेकिन जब एक दूसरे की कठिन घड़ी आती है तो सारे भेदभाव भुला के लोग उसके यहाँ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन पर उपकार करते हैं। भले ही सैद्धांतिक झगड़ा अलग हो, केस फौजदारी अलग हो, लेकिन जो तात्कालिक परेशानी होती है उसमें उपकार करने के लिए धमनिया लोग एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आई रिस्पेक्ट दैट स्पेशल मेरिट। कि गाड़ी में सानल दुलार कहाँ मिलतौ, झगड़ो झंझट में उपकार कहाँ मिलतौ, नगदी त मिलतौ उधार कहाँ मिलतौ, नगदी त मिलतौ उधार कहाँ मिलतौ, छोटका पंडित सन छिनार कहाँ मिलतौ, छोटका पंडित सन छिनार कहाँ मिलतौ। बउआ रे धम। अब यहाँ पे मैंने चुटकी ली है छोटका पंडित जी का। छोटका पंडित जी छोटे ठाकुर, जो आप सभी जानते हैं बैंक का सेंटर चलाते हैं, बैंक के अधिकारी हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं और उनका ससुराल मोहिउद्दीन नगर है। इस नाते हम एक दूसरे को छेड़छाड़ करते हैं और इस नाते बड़े प्यार से, आपने जो सुना ना गाड़ी में सानल दुलार, तो छोटका पंडित जी के नाम से ये गाड़ी में सानल दुलार है कि छोटका पंडित सन छिनार कहाँ मिलतौ। तो ये जो छोटका पंडित जी हैं और उनके बेटे आदित्य को मेरा आशीर्वाद, छोटे पंडित जी की पत्नी सुजाता को मेरा आशीर्वाद, लेकिन छोटे पंडित जी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। छोटे पंडित जी को ऐसे ही गाड़ी में सानल प्यार दुलार। तो वहाँ मेरे अच्छे मित्र हैं, गाछी में भी सुरेश जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी का काम करते हैं। मैंने बताया पंडित जगदीश झा जी का नाम, राजकुमार जी का नाम मैंने बताया। वहाँ पंडित खुदनेश्वर झा जी हुआ करते थे। पंडित खुदनेश्वर झा जी आपके गांव धमौन के गाछी के वासी थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम में जब पहली बार बिजली लगी तो पहली बार बिजली लगाने वाले नाम का व्यक्ति का नाम था पंडित खुदनेश्वर झा। और पंडित खुदनेश्वर झा देवघर में बिजली विभाग में थे और यह बात हुई थी कि बाबा के मंदिर में प्रवेश कोई ब्राह्मण ही करे, पवित्रता के साथ करे, क्योंकि बिजली लगाना सिर्फ लगाना नहीं है, पवित्रता का भी ध्यान रखना है। और उस समय एक ही बिजली विभाग के ऐसे पंडित थे, पंडित खुदनेश्वर झा। और पंडित खुदनेश्वर झा ने वहाँ बाबा के मंदिर में वैद्यनाथ धाम में सबसे पहली बार, जबकि एमआरटी हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जबकि उस समय डीजल और पेट्रोल पे डायनमो के द्वारा बिजली तैयार होता था, उस समय पंडित खुदनेश्वर झा ने बाबा वैद्यनाथ धाम के मंदिर में बिजली का तार लगाया। ये क्रेडिट धमौन गांव को जाता है। और पंडित खुदनेश्वर झा की पत्नी आनंदी देवी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि आनंदी देवी ने इतने बड़े धमौन गांव जो कृष्ण के भक्त हैं, वहाँ कृष्णाष्टमी बहुत अच्छे ढंग से होता है, गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धनधारी को याद करते हैं, लेकिन संजोग ऐसा था कि कोई भी एक महत्वपूर्ण कृष्ण मंदिर नहीं था। तो उस कृष्ण मंदिर को बनवाने का काम पंडित खुदनेश्वर झा की पत्नी आनंदी देवी, जो बिल्कुल सुदामा कुल की हैं, उन्होंने उस मंदिर को बनवाया। और अब धमौन गांव में पहला राधा कृष्ण मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है जिसे आनंदी देवी जी ने बनवाया है। तो ये सारी जानकारी आपके इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। आपके इतिहास में यह भी दर्ज होना चाहिए था कि वहां पे कुरसाहा के परीक्षण डॉक्टर साहब हुआ करते थे, जो कुरसाहा से साइकिल से जाते थे वहां के लोगों का इलाज करने। पशुपति डॉक्टर हुआ करते रहे हैं, पशुपति डॉक्टर जी यहाँ से वहां जाते थे। और मैं कभी भी भूल नहीं सकता झपसी चौकीदार को। झपसी चौकीदार
धमोन से पैदल मोहद्दीनगर रोज आते थे थाना पर, क्योंकि थाना मोहद्दीनगर था और उन्हीं के माध्यम से धमोन का संवाद होता था। एक राजेंद्र पंडित जी थे, राजेंद्र त्रिवेदी जी, जो वहाँ जजमनका के लिए जाते थे, पटोरी जाते थे, वहाँ से पैदल धमोन जाते थे। तो ये राजेंद्र पंडित जी, ये परीक्षण जी, ये पशुपति जी, ये सारे जो लोग रहे हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने मित्रों बताया। राम लखन झा जी बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान रहे हैं। मुटू ठाकुर जी, उनके लड़के रेलवे में मेरे मित्र रहे हैं। ब्रह्मदेव भट्ट जी जो पोस्ट मास्टर रहे हैं। इतने सारे लोग, रघुनाथ बाबू, बैजनाथ बाबू के बड़े भाई। तो ये सारा वो गांव इतनी प्रतिष्ठित गांव रहा है। बहुत सारे मुखिया जी का नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। तो इस ऐतिहासिक गांव के नौजवानों को हमेशा चमकदार होना चाहिए, चकमक, ये नहीं कि डल नहीं होना चाहिए। और मेरे जैसा मेरे से टक्कर के लिए आना चाहिए वहां के नौजवानों को। तो अंतिम ये फिर से एक बार कि गाड़ी में सानल दुलार कहाँ मिलतौ, झगड़ो झंझट में उपकार कहाँ मिलतौ, नगदी त मिलतौ उधार कहाँ मिलतौ, छोटका पंडित सन छिनार कहाँ मिलतौ, आ मुठिया त मिलतौ, अरे मुठिया त मिलतौ, मल भोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। धन बल विद्या के संजोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ, बउआ रे धमोनिया सन लोग कहाँ मिलतौ। इतने